जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी कुछ प्लानिंग्स बनाकर जब वो पूरी नहीं हो पाती तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, गुरु जी से लड़ने लग जाते हैं? आपको पता है, हमारी प्लानिंग्स के आगे गुरु जी की प्लानिंग्स बहुत बड़ी होती हैं। हमारी प्लानिंग्स तो कुछ भी नहीं होती। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, पिछले हफ्ते जब कॉलेज की पहली लिस्ट आई तो मैं अपने कॉलेज को लेकर बहुत दुखी हो गई थी। मैंने अपने लिए एक अलग कॉलेज सोचा हुआ था और उसी में जाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब लिस्ट देखी तो उस कॉलेज में मेरा नाम ही नहीं था। मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। मैंने गुरु पास से भी कहा, मेरी क्या गलती थी, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगले ही दिन मेरी मम्मी मुझे वही कॉलेज दिखाने ले गई जो गुरुपा ने मेरे लिए अलॉट किया था। सच कहूँ, रास्ते भर मेरा मन जाने का भी नहीं था। मैंने मम्मी से मना भी कर दिया था, लेकिन अचानक मन में विचार आया कि रोने से कुछ नहीं होगा, एक बार जाकर देखना चाहिए। जब कॉलेज पहुंची तो मेरी सोच ही बदल गई। वह कॉलेज इतना सुंदर, साफ सुथरा और बेहतरीन था कि दिल खुश हो गया। सबसे बड़ी बात, वह मेरे घर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर था। फैकल्टी भी बहुत अच्छी लगी। तभी मुझे समझ आया कि गुरुपा ने मुझसे कम नहीं बल्कि मेरे लिए उससे भी बेहतर चुना था। शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा कॉलेज देने के लिए। लेकिन संगत जी, अभी भी मेरा आधा काम बाकी था। जो कोर्स मुझे मिला था, बाद में पता चला कि उसका आगे उतना फ़ायदा नहीं है। तब मैंने गुरुपा का नाम लेकर अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर की और सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दी। पिछले शनिवार मैं गुरुपा के सत्संग में गई। जैसे ही बैठी, मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बस एक ही अरदास थी, किसी भी तरह मेरा कोर्स इसी कॉलेज में अपग्रेड करवा दो। उसी समय मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया, जिनसे हमने पहले इंक्वायरी करवाई थी। उन्होंने कहा कि अगली लिस्ट में कोर्स अपग्रेड होने के पूरे चांस है। यह सुनते ही मेरा दिल शुक्राने से भर गया। मैंने गुरुपा से कहा, इस बार मेरे लिए कोर्स भी आप ही चुनना, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। अब परसों अगली लिस्ट आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा वही करेंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। उन्होंने इतने प्रोफेसर से बात करवाने का रास्ता बनाया और सही तरीके से रीऑर्डर करने की प्रेरणा दी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम सब भी ऐसा ही करते हैं। हम गुरु जी से अरदास करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपनी गलतियां सोचने लग जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुरुजी हर पल हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर करके देंगे। हम जो सोचते हैं वो छोटा सोचते हैं। हमारी प्लानिंग कुछ और ही होती है, लेकिन गुरुजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लान करके रखते हैं और वो हमारी प्लानिंग से बहुत बढ़कर होती है। संगत जी, हम ये बात कब समझेंगे कि हमें अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों में थमानी है? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए विशेष करते हैं। हम उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी से रोते हैं, झगड़ते हैं, लड़ने लग जाते हैं, लेकिन गुरु जी हमें उससे भी बेहतर देते हैं। गुरु जी की प्लानिंग हमारे लिए बहुत बढ़कर होती है। हमें तो बस गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना है, हर पल उनका शुक्राना करना है और जो गुरु जी हमारे लिए करेंगे वो बिल्कुल सही ही करेंगे।
कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए संगत जी, आप प्लानिंग करना बंद कर दीजिए। सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ कर देखिए। गुरु जी ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। आप बस गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको वो सब भी मिलेगा जो जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप हर पल खुश रहना भी शुरू कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।